नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि रेलवे में एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है। हाल ही में दोस्तों अभी ग्रुप डी की 32,000 कुछ वैकेंसी आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं रेलवे में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ था ग्रुप सी के अंदर 2020 में। तो मेरी सैलरी स्लिप के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सैलरी किन किन चीज़ों को लेकर बनती है और कितनी बनती है। इसके पीछे काफ़ी मिथ भी है कि रेलवे वालों की सैलरी 70,000 80,000 भी होती है ऐसा नहीं है, नो डाउट। वो लोको पायलट और अदर मतलब जो स्टाफ होता है ना, उन लोगों की होती है जहाँ पर रनिंग अलाउंसेस ज़्यादा होता है। मैं एज अ वर्कशॉप में ज्वाइन हुआ हूँ टेक्नीशियन के पोस्ट पे। तो अभी जानते हैं। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तैयारी से जुड़ी अगर कोई चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर मैंने कैसे स्टडी की थी और कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया था, क्या क्या चीज़ें लगी थी उस चीज़ में, तो अगर ये भी अगर जानना हो तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। उसके पहले आपको एक चीज़ करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि ये सैलरी स्लिप दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कितना पैसा मिलता है। ये एक मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए। अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ना दोस्तों, ये एक मोटिवेशन की तरह लेना कि भैया नहीं, मेरे भी अकाउंट में इतना अमाउंट क्रिएट होने वाला है कुछ समय के बाद। ऐसा आपको इमेजिन करना होगा, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये चीज़ें रियलिटी में बदलने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। आपको भी मतलब इस सैलरी स्लिप के माध्यम से ऐसा सोचना कि यार एक ना एक दिन मेरे भी अकाउंट में इतना अमाउंट क्रिएट होगा, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे और सैलरी स्लिप के माध्यम से पूरी सैलरी समझाता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो इसको और अपन बनाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी सैलरी स्लिप है। तो सैलरी स्लिप के ऊपर में आप देख सकते हो पूर्व रेलवे, जैसे मैं ईस्टर्न रेलवे में था तो ईस्टर्न रेलवे यहाँ लिखा हुआ है। आपकी भी सैलरी स्लिप में आपके जोन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इसके आगे चलते तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है, जैसे यहाँ पर आपका नाम होगा, कर्मचारी संख्या, जहाँ पर आप काम करते हो तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट नंबर दिया जाता है। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है, देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इसको अपने सिक्योरिटी के रीज़न से हाइड करके रखा है। फिर आपका नाम लिखा होता है, उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन कि आप किस पोस्ट पे हो। जैसे कि मैं टेक्नीशियन 3rd हूँ तो यहाँ टेक्नीशियन 3 लिखा है। इसके बाद आपका डिपार्टमेंट लिखा होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल। इसके बाद स्टेशन, जहाँ पर भी आप पोस्टेड होते हो उसका एड्रेस लिखा होता है। जैसे JMP, तो ये जमालपुर में था तो उसका स्टेशन कोड JMP लिखा हुआ होता है। इसके बाद जो होती है बिल यूनिट होती है और आधार कार्ड नंबर होता है। तो इसको भी मैंने हाइड करके रखा है कुछ रीज़न से, तो देख सकते हो। इसके बाद जो डिटेल होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। उसके बाद होती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मेरी 6/8/2020 की रेलवे में ज्वाइनिंग है, कोरोना के टाइम की, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद होता है आपका लेवल, आप कौन से लेवल में हो। लेवल 1 2 3 4 5 इस प्रकार अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये लेवल 2 में हूँ मैं अभी। इसके बाद जो होता है वो होता है आपका बेसिक पे। दोस्तों यही होता है मेजर फैक्टर जिसके बिहाफ पर सैलरी बनती है, और किस प्रकार बनती है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपकी होती है इंक्रीमेंट डेट, कि आपको इंक्रीमेंट कितना लगेगा, मतलब कौन सी डेट को लगेगा। तो 1/7/2024 को मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, हर जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। और इसके बाद आपका होता है मोबाइल नंबर। और इसके बाद जो डिटेल होती है वो होती है आपका प्रान नंबर। जैसे ही आप रेलवे में ज्वाइन करोगे तो आपका प्रान नंबर जनरेट होगा, तो प्रान नंबर यहाँ होता है। इसके बाद पेमेंट मोड होता है कि आप किस बैंक में पेमेंट ले रहे हैं, आपकी सैलरी अकाउंट बनता है उस हिसाब से उसको बैंक का नाम और बैंक का IFSC कोड होता है। उसके बाद अकाउंट नंबर होता है और आपका पेन नंबर होता है। तो ये सारी डिटेल हाइड इसीलिए क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। तो ये सारी जो डिटेल होती है दोस्तों, ये आपकी बेसिक डिटेल होती है। तो बात करते हैं दोस्तों इंक्रीमेंट की। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप भी रेलवे में ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देखो, इसमें सारी डिटेल दी है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछो, और प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो जो सैलरी का बनाया है मैंने इसीलिए बनाया है कि इससे आप मोटिवेशन ले सको कि भैया एक दिन मेरे भी अकाउंट में इतनी सैलरी क्रेडिट होगी और मैं भी रेलवे में ज्वाइन होऊंगा, मेरी भी मतलब लाइफ बेटर होगी। तो ये मैंने एक मोटिवेशन पर्पज़ से बनाया है। तो अगर मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए मुझे बस आपसे एक ही फेवर चाहिए कि आप एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। बस आप बस इतना कर दो, मेरे लिए बहुत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी साल में आपकी 3 बार बढ़ती है। जैसे 2 बार जो बढ़ता है वो आपका DA बढ़ता है जो 4% होता है, और 1 बार आपका साल में इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो इस प्रकार कुल मिला के रेलवे में सैलरी 3 टाइम्स बढ़ती है, और आपको हर 2 साल में प्रमोशन मिलता है। ये वेरी करता है कि आप कहाँ पर हैं। इसके बाद चलते हैं आपका ड्यूटी डेज़ कि आपने कितने दिन ड्यूटी की। तो मैं 30 डेज़ की ड्यूटी थी। उसके बाद होता है WP का मतलब होता है विदाउट पे। मैं एक भी दिन अपसेंट नहीं था, तो यहाँ 0 लिख के आता है। इसके बाद चलते हैं बेसिक पे। तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि सैलरी आपके बेसिक पे ही डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो देख सकते हो मेरा बेसिक पे 20,500 है। इस पर आपको जैसे मैंने बताया था DA साल में 2 बार बढ़ता है, तो आपको DA मिलता है 6970, ये 7,000 के समथिंग है। ये आपकी बेसिक सैलरी का परसेंटेज होता है। जैसे अभी DA 50% चल रहा है, तो बेसिक सैलरी का 50% आपको DA में काउंट होगा। इसके बाद जैसे जनवरी में DA बढ़ गया, तो उसका जनवरी में तुरंत नहीं मिलता है, उसका अप्रैल में मिलता है या फिर मार्च में मिलता है। तो उसका आपको एरियस मिलता है। तो देख सकते हो मेरा जनवरी, फरवरी और मार्च का तीनों महीने का एरियस उन्होंने 612 रुपये दिया है। इसके बाद जो दिया है HRA दिया है 1845 रुपये। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी X, Y और Z सिटी पे। ये अलग अलग जगह होता है। जैसे कहीं 1800 होता है, Y सिटी में 3600 होता है और Z सिटी में 5400 होता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो वहाँ आपको HRA 5400 रुपये मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेशन पे कि आप कौन सी सिटी में जॉब करते हो। इसके बाद जो आपको मिलता है वो मिलता है TA जो मिलता है आने जाने का पैसा होता है। ये आपको मिलता है 1206 रुपये, और ये भी बढ़ता है साल में। तो देखो 3 बार का एरिया 27 और 27 रुपये मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ, तो यहाँ पर ना इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव जो बंदा है मेरा 2,934, अब अप्रॉक्स 3,000 के समथिंग मेरा इंसेंटिव बनता है। तो देखो दोस्तों, इतने सारे फैक्टर्स के आधार पर आपकी एक सैलरी बनती है जो कि होती है 35,381। तो ये मेरी 30 डेज़ मतलब 1 मंथ की सैलरी है। और इसके बाद फिर आपके डिडक्शन होते हैं। जैसे रेलवे स्कीम इंश्योरेंस में आपका 30 रुपये कटता है, आपका NPS में न्यू पेंशन स्कीम में 3,000 रुपये कट जाता है, और ये वेलफेयर फंड होता है जैसे यूनियन वगैरह होता है। तो ये कुल कटौती मान के चलो 2,977 मतलब 3,000 की समथिंग कटौती रेलवे कर लेता है आपसे। तो आपका नेट पेमेंट कितना बना था 35,381। आपका कटिंग कितना हो गया 2,977 अप्रॉक्स 3,000। तो नेट जो मुझे मिलता है शुद्ध वेतन जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है वो 32,404 रुपये क्रेडिट होता है। तो इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों, एक रेलवे एम्प्लॉय की सैलरी बनती है, ऐसी सैलरी स्लिप होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे और आप भी रेलवे में ज्वाइन हो। जल्दी से जल्दी ऐसी कुछ सैलरी स्लिप आपको भी देखने को मिले अपने नाम की, और आपके भी अकाउंट में इतना पैसा हर महीने के महीने में क्रेडिट हो। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपके मोटिवेशन की मुझको बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और फर्दर कोई डिटेल अगर आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो, मैं एक तो वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड, या फिर कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खूब मेहनत करें और सफल हो जाओ आप।